जय श्री कृष्ण दोस्तों, अनीता सोनी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 9 तरीके की मिस्सी रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्सी रोटी के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, 1/4 कप जितना मक्की का आटा, 2 स्पून जितना चने का आटा और 2 स्पून जितना चावल का आटा। इसे अच्छे से छनेंगे हम और इस तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास इसमें से कोई आटा ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, या फिर बाज़ार में जो मल्टीग्रेन आटा मिलता है वो भी ले सकते हो। हमने आधी टीस्पून अजवाइन ली है, जो इस तरह से हमने क्रश की है। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी शक्कर और ये रिफाइंड ऑयल जो कि 3 चम्मच है। आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप जितना दही। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और इसे इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, क्रम्बल करते करते। और ज़रूरत अनुसार हम पानी लेकर इसका आटा लगाएंगे। और ये आटा हमारे नॉर्मल जो रोटी का आटा होता है वैसे ही हमें गूंदना है। आप इसे दोस्तों मिस्सी रोटी टोकरी भी बोल सकते हो। और इस तरह से ये हमारा आटा लग चुका है। तो इसे अब हम 1 सेकंड और मसलेंगे और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे तो हमारा आटा रेस्ट हो चुका है। तो थोड़े तेल के साथ हम इसे एक बार और थोड़ा मसलेंगे। तो यहाँ पर आटा तैयार है। तो अब इसके छोटे छोटे बॉल्स हम बनाएंगे इस तरह से कुछ। एक और बार मैं बता देती हूँ आपको, ना तो ज़्यादा छोटे होने चाहिए ना ज़्यादा बड़े। इस साइज़ के हमारे ये सभी बॉल्स हम बनाकर तैयार करेंगे। और इतने से आटे में हमारे 11 बॉल्स बनकर तैयार हुए। और ये सभी मसाले से आज हम मिस्सी रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन मिस्सी रोटी बनाएंगे इस तरह से, और इसे सेकेंगे हम। जब तक ये सीखेगी तब तक हम ये दूसरी मिस्सी रोटी बनाएंगे, जो कि हम इस तिल से बनाएंगे, तिल मिस्सी रोटी। इसे हम 2 वर्जन में बनाएंगे। एक तो मैंने आपको इस तरह से बताया है, आटा लगाकर हम तिल को लगाएंगे और प्रेस करते करते इसे बेलेंगे। पर यहाँ पर हमारे तिल फिर से हमें लगाने पड़ेंगे। अगर आपको इस तरह से सेट हो रहा है तो आप इस तरह से कीजिए। ये एक साइड की प्लेन रोटी हमारी सिक चुकी है। तो इसे अब हम गैस पर पलट पलट कर सेकेंगे। याद रहे, हमारी रोटी फूलनी नहीं चाहिए। अगर वो फूलेगी तो जो तंदूरी लुक आती है वो रोटी में नहीं आएगी। तो ये हमारी प्लेन मिस्सी रोटी तैयार है। तो यहाँ पर हमने ये तिल की रोटी सेकने रख दी है। जब तक वो सीखेगी तब तक हम ये प्लेन रोटी में घी लगाकर कट करेंगे इस तरह से। हमने 4 भागों में ये प्लेन रोटी को कट कर दिया है और इसे इस तरह से हम टोकरी में लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी तिल की रोटी भी सीख चुकी है। तो इसे भी हम इसी तरह सेकेंगे। हमारी रोटी ज़्यादा नहीं फूलनी चाहिए। ये देखो फूल गई है, पर इतनी हमारी रोटी नहीं फूलनी चाहिए।
क्योंकि फूलेगी तो वो थोड़ी सी तंदूरी लुक नहीं दिखेगा, इसीलिए बनती कोशिश आप इसे ना फुलाइए। इसे भी इसी तरह से हम घी लगाकर 4 भागों में कट कर कर उस टोकरी में लगा देंगे। इसे भी हमने इसमें रख दिया है। तो यहाँ पर हमारी तीसरी रोटी, जो कि हम बिना आटे के ही लोई में रख देंगे, और ये शाही ज़ीरा है। आप चाहो तो नॉर्मल ज़ीरे की भी रोटी बना सकते हो। इस तरह से हम प्रेस करेंगे, थोड़ी सी और लगाएंगे और इसे इस तरह से पहले बेल देंगे। इस तरह से आप करोगे तो आपकी चारों ओर जो भी आप लगाओगे मसाले वो लग जाएंगे। अगर आपको ये सेट हो रहा है तो ये कीजिए, और जो पहले बताया था वैसे सेट हो रहा है तो आप वैसे कीजिए। दोनों तरीके से रोटी अच्छी ही बनेगी। तो इसे भी हम सीखेंगे, और ये भी सीख चुकी हैं, तो इसे भी हम इस तरह से पलट पलट कर सेकेंगे। हमारी रोटी में लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए इस तरह से। तो बस यहाँ पर हम हमारी रोटी ले लेंगे। तो ये तैयार है हमारी मिस्सी ज़ीरा रोटी। तो इसे भी घी लगाकर 4 भागों में कट कर देंगे और टोकरी में रख देंगे। तो लग रही है ना हमारी रोटी कितनी खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, आप ये संडे स्पेशल ज़रूर बनाइए। हमारी चौथी रोटी है कस्तूरी मेथी और पुदीने के पाउडर के साथ। आप चाहो तो ये 2 फ्रेश भी ले सकते हो, नहीं तो इस तरह से भी आप इसे बना सकते हो। तो इसे भी हम इसी तरह बेलेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये रोटी भी एक साइड से सिक चुकी है, तो इसे भी हम पलट पलट कर सेकेंगे। तो लीजिए, ये भी हमारी मिस्सी पुदीना कस्तूरी तैयार है। तो इसे भी हम घी लगाकर हम 4 भागों में कट कर देंगे और टोकरी में रख देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसे भी हम इस तरह से इसमें सेट कर कर रख देंगे। इसी तरह से आप ये 5वीं रोटी हमारी है धनिए की रोटी। तो इस तरह से हमने धनिए को लगाकर इस तरह से इसे प्रेस किया है, और इसे भी हम बेलेंगे। तो इस तरह से आप गाजर की, लहसुन की या बीटरूट की किसी भी तरह की आप रोटी तैयार कर सकते हैं। तो ये भी रोटी हमारी बनकर तैयार है, और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हो। तो इसे भी हम सेकेंगे इसी तरह से। और ये भी हमारी रोटी एक साइड से सीख चुकी है, तो इसे भी हम गैस पे इस तरह से सेकेंगे। तो आपको सभी रोटी इसी तरह बनानी है और इसी तरह से आपको सेकनी है। तो यहाँ पर हमारी मिस्सी धनिया रोटी तैयार है। तो इसे हम इस तरह से घी लगाकर 4 भागों में कट कर देंगे और वही टोकरी में रख देंगे। तो हमारी टोकरी
कितनी कलरफुल लग रही है और दिखने में सुंदर। हमारी छठी रोटी है ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स की। तो इसे भी हम इसी तरह प्रेस कर कर थोड़ी सी और लगाएंगे और बेलेंगे हम। तो यहाँ पर हमने हमारी मिस्सी ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स रोटी सेकने रख दी है। तो इसे भी हम इसी तरह सेकेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी ये भी रोटी। तो इसे भी घी लगाकर 4 भागों में हम कट कर देंगे इस तरह से। हमारी लास्ट है अदरक और हरी मिर्च की रोटी। तो इसे भी हम इसी तरह से इस पर लगाकर बेलेंगे। ये हमारी 7वीं रोटी है जो कि है मिस्सी अदरक चिली रोटी। तो इसे भी हम इसी तरह सेकेंगे और इसे भी हम पलट पलट कर सेकेंगे जब तक कि हमें गोल्डन कलर ना मिले, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम इसे घी लगाकर 4 भागों में कट कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, पर क्योंकि हम टोकरी बना रहे हैं तो हम 4 भागों में इसे कट कर कर ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे ड्राई सभी मिस्सी बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक शेज़वान मिस्सी रोटी भी बना के बताऊँगी, पर इसकी थोड़ी अलग है ट्रिक। तो इसे हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे और इसकी लेयर्स एक के ऊपर एक रखेंगे। और इसे इस तरह से हम प्रेस कर कर रोल करेंगे। ये रोटी थोड़ी स्टिकी टाइप में लगती है बनाने में, पर इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे भी हम इसी तरह बेलेंगे। और ये भी हमारी एक साइड से सीख चुकी है, तो इसे भी हम इसी तरह सेकेंगे। तो यहाँ पर हमारी मिस्सी शेज़वान रोटी भी तैयार है बनकर। तो इसे भी हम घी लगाएंगे और 4 भागों में कट कर देंगे। अब इतनी सारी फ्लेवरफुल रोटी खाकर कुछ मीठा तो बनता ही है। तो अब हम बनाएंगे शक्कर की रोटी। तो इसके बाद इसे भी सजा देंगे हम टोकरी में। वो टोकरी में जगह कम पड़ गई थी, इसीलिए मैंने एक और टोकरी ले ली है। तो अब हम मीठी रोटी बनाएंगे जो कि हम शक्कर से बनाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर शक्कर। तो 2 स्पून जितनी हमने शक्कर ली है और इसे इस तरह से हमने पैक कर दिया है और बचा हुआ आटा रखकर इसे अच्छे से बंद कर दिया है। तो अब हम बनाएंगे मिस्सी शक्कर रोटी। तो लास्ट में आप ये सब वैरायटीज़ ऑफ रोटी खाइए और लास्ट में आप ये मिस्सी शक्कर रोटी खाइए।
तो ये भी तवे में हम सेकेंगे, पर इसका प्रोसीजर सेकने का अलग है। इसे हम लोखंड के तवे पर सेकेंगे, जैसे कि हम पराठे बनाते हैं उसी तरह इसे भी हम सेकेंगे घी डालकर। और जब तक हमारी शक्कर कैरेमलाइज ना हो तब तक हमें इसे सेकना है। तो यहाँ पर हमारी शक्कर थोड़ी थोड़ी कैरेमलाइज हो रही है, तो यहाँ पर हम इसे ले लेंगे। तो ये तैयार है हमारी मिस्सी शक्कर रोटी। तो इसे भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे और सर्व करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।